जरा गौर से देखिए इस दृश्य को। इस दृश्य में कुछ महिलाएं और पुरुष कुछ लोगों के सिर पर जमकर चप्पल बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, चप्पलों की बरसात के साथ साथ तोड़फोड़ भी मचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये दृश्य वृंदावन के गांधी मार्ग स्थित वैदिक यात्रा गुरुकुलम में अध्ययन कर रहे छात्रों के अभिभावकों और गुरुकुल में पढ़ाने वाले शिक्षक और कर्मचारी हैं, जिनकी जमकर पिटाई की जा रही है। अभिभावकों द्वारा गुरुकुल के अध्यापकों और कर्मचारियों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि जमकर तोड़फोड़ की। इस संबंध में गुरुकुल के कर्मचारी द्वारा 7 नामजद और एक अज्ञात समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। घटना का वीडियो वायरल होने पर गुरुकुल प्रबंधन ने पत्रकारों के समक्ष पूरे मामले की जानकारी दी। वैदिक यात्रा गुरुकुलम के प्राचार्य डॉक्टर खेमराल बराल के अनुसार 25 मार्च को गुरुकुल में अध्ययन कर रहे 9 छात्रों को अनुशासनहीनता के चलते गुरुकुल से निष्कासित किया गया था, जिसमें कुछ छात्रों के परिजन अपने बच्चों की गलती मानते हुए उन्हें वापस भी ले गए। लेकिन 28 मार्च को निष्कासित छात्र लवकुश की बहन प्रियंका और मां उमादेवी निवासी मेवली जगनेर आगरा गुरुकुल पहुंची और निष्कासन को रद्द करने की मांग करने लगी। प्राचार्य द्वारा निष्कासन वापस न लेने की बात सुनकर वो आक्रोशित हो गयीं। इसी बीच वो अन्य छात्रों के परिजनों के साथ मिलकर गुरुकुल में पहुंच गयीं और गुरुकुल प्रबंधन पर छात्रों के साथ मारपीट करने के अलावा कई गंभीर आरोप लगाने लगी। आप कौन है लवकुश की? मैं माँ हूँ लवकुश की। क्या नाम है आपका? मेरा उमा देवी नाम है। मैंने बात की थी शाम को 9 बजे। मैंने हमारी लवकुश से बात करा दो, तो ये बोला था कि लवकुश तो आपको ही ले गई हो। अच्छा। फिर हमने मैसेज फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया, लोगों ने फोन नहीं उठाया। फिर हमने मैसेज किया तो हमसे बोला कि आंखों में शर्म करो, तो आप लवकुश को ले गई हो यहाँ से। लवकुश घर नहीं पहुँचा अभी? नहीं पहुँचा है ना, आप उसको ले गयी? नहीं ले गए हम। और ये गुरुकुल वाले कह रहे हैं कि आप ले गई है, तो लड़का आपका गायब हो चुका है? हमारा लड़का है ही नहीं है। वहीं गुरुकुल के छात्रों ने भी अपने साथ मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। प्रवीण द्विवेदी है, मैं मध्य प्रदेश का रीवा जिले का रहने वाला हूँ। मुझे फालतू में यहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि वैदिक यात्रा गुरुकुल में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए मैं इस गुरुकुल में आया और गुरुकुल में आकर के मैंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए सोचा। लेकिन यहाँ करके मुझे जानकारी मिली कि ये तो एक बड़ा धंधा है, जिस प्रकार से टैक्स इसमें टैक्स बचाते हैं, पैसे की वसूली करते हैं, एक व्यापार का साधन है। अपने बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर बच्चा झेल लेता है तो बच्चे को तोड़ा जाता है, मारा जाता है, उसे कूट दिया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चा बिल्कुल मानसिक रूप से। तो आपके साथ भी पिटाई हुई है? बिल्कुल हुई है मेरे साथ पिटाई। हमारी कमर तोड़ दिए हैं बेफजूल में ही, जिससे मैं यहाँ से निकल जाऊँ और उनको पैसे मिल जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघव तिवारी। मैं यहाँ करीब 10 महीने से हूँ। यहाँ पे मारपीट होती है और हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है कि ये ऐसा करो, ऐसा ना करो। क्या करवाया जाता है ऐसा हम लोग एक दिन यहाँ पे भागवत आरती हॉल में हम लोग थे, तो बैठे थे वहाँ पे। एक बार मैं ये आकाश तिवारी सोफे पे बैठ गया। महाराज जी इतने में उन्हें बहुत मारे, हाथ, इसका हाथ और इसका कमर पूरा तोड़ दिए। अभी 2 बच्चे को भगा दिया गया, एक छोटा बच्चा था, कल उसको। क्या नाम तुम्हारा? आकाश तिवारी। ठिकाना ही नहीं। अच्छा, और डंडा कहाँ है? उसी डंडे से हम लोगों को मारने को उठे तो पिताजी बोले मारो मत इसे। उसके बाद हमें उठा के वहाँ पे पटका गया। कैमरा आप चेक कराइए, कैमरा क्लिप वहाँ पे है। वहाँ पे जैसे पटके उसके बाद हमें रूम में ले गए। उसके बाद वहाँ पे ले जाके मुझे मारे कोने में, जहाँ कैमरा डाउन। जान से मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी दिए। आक्रोशित अभिभावकों द्वारा गुरुकुल के कार्यालय में घुसकर शिक्षक और कर्मचारियों के साथ जूते चप्पलों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं बल्कि गुरुकुल के कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ की। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये महिलाएं कर्मचारियों पर चप्पल की वर्षा कर तोड़फोड़ कर रही हैं। इन दृश्यों में आप साफ देख सकते हैं कि इस मारपीट के बीच पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं, जो बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के आगे पुलिस कर्मियों की एक ना चली। इस बीच वहां पढ़ने वाले एक छात्र के परिजन का कहना था कि गुरुकुल प्रबंधन तंत्र द्वारा जिस बच्चे को निष्कासित करने की बात कही है, वो बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा है। भाग गए। संस्था चलाए, तुमने बुलाया, सब बाहर भगा रहे हो। 3 साल का पैसा जमा किया और इन लोगों ने हम 10 महीने में मैंने बच्चे निकाल दिए।
तक छोड़ेगा नाजायज कदम उठाओ इस संबंध में वैदिक यात्रा गुरुकुल के संरक्षक अनुराग कृष्ण शास्त्री ने घटना को दुखद बताते हुए जानकारी दी। था जो फुटेज फोटो वैल्यू हुए हैं, क्या मामला था? मैंने बहुत निंदनीय मामला था ये। कल मैं बाहर था और यहाँ सारा उपद्रव हुआ है। बच्चों की कुछ अनुशासनहीनता के कारण उसको विद्यालय से निष्कासित किया गया। लगभग 10 छात्र रहे हैं, उनमें से 8 छात्र अपने बच्चों को ले जा चुके थे, 8 अभिभावक अपने बच्चों को ले जा चुके थे। एक कोई लड़की और माँ आकर के यहाँ पर बार बार निष्कासन रद्द करने की मांग कर रही थी और कह रही थी कि मैं आत्मदाह कर लूँगी अगर निष्कासन रद्द नहीं किया गया। बच्चे को आप यहीं रखिए, मैं लेकर के अभी नहीं जाऊँगी, कल आऊँगी और अभिभावकों के साथ में। गुरुकुल प्रशासन के द्वारा बच्चे को माता के साथ और बहन के साथ में बाहर कर दिया गया, जिसकी वीडियो फुटेज गुरुकुल प्रशासन के पास में है। कुछ देर तक तो लड़का बाहर रहा, लेकिन बाद में लड़की बहन आई और लेकर के चली गई और झूठा अपहरण का आरोप गुरुकुल पर लगाते हुए अगले दिन बहुत बड़ी रूप में हंगामा किया, जिसमें गुरुकुल की कंप्यूटर और प्रिंटर सब चीज़ को तोड़ दिया गया, लोगों के साथ मारपीट की गई और फिर पुलिस आकर के उनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। साथ में गुरुकुल के भी 2 लोगों को लेकर यहाँ के शिक्षा कर्मियों को लेकर गई है, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, निराधार है, उनके साथ बड़ा अत्याचार वहाँ पर हुआ है। और ये गुरुकुल की इस प्रकार की घटना को जो गुरुकुल में उपद्रवियों ने आकर की है, मैं इसको निंदनीय घटना कहता हूँ। ये धर्म के लिए बहुत शर्मनाक घटना है कि धर्म जैसे गुरुकुल में जहाँ 60 वर्षों से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पर आकर के अभिभावक उपद्रव करते हैं। यहाँ खान पीन रहन सहन सब दिया जा रहा है और अभिभावक इस प्रकार का उपद्रव करेंगे। मैं तो सरकार से भी और आप पत्रकार बंधुओं से भी यही गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए उन उपद्रवियों के लिए जिन्होंने यहाँ पर उपद्रव किया है, और उनकी वीडियो फुटेज हमारे पास में है, आप जब चाहे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उनके नाम FIR दर्ज कर दी जा चुकी है 6-7